हेलो एवरीवन, आइए एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आज सॉल्व करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज गिवन n पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस, राइट अ फंक्शन टू जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस। वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस का ये मीनिंग है कि ये एक वैलिड पैरेंथेसिस, वैलिड पैरेंथेसाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसको हम व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ये पैरेंथेसिस है, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो ये एक वैलिड पैरेंथेसाइजेशन है। तो ये पैरेंथेसाइजेशन ऐसा नहीं हो सकता। तो वैलिड पैरेंथेसाइजेशन केवल ये होगा। और अगर हमें केवल एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस गिवन है तो इससे टोटल एक ही पेयर्स बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपको दो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस गिवन है तो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी होगी। एक ये पॉसिबिलिटी होगी और एक ये पॉसिबिलिटी होगी। तो दो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी। अगर मेरे पास तीन पैरेंथेसाइजेशन है या तीन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है तो देखते हैं कि वैलिड पैरेंथेसाइजेशन कितने होंगे। तो मान लीजिए कि हमने एक को फ्रीज कर लिया तो आप दो अंदर रख लीजिए और जीरो बाहर। या एक दूसरा तरीका ये है कि आप एक को फ्रीज कर लीजिए, एक वैलिड पैरेंथेसिस को अंदर रख दीजिए और एक वैलिड पैरेंथेसिस को बाहर रख दीजिए। तीसरा तरीका क्या है कि एक को फ्रीज करके अंदर जीरो रख लीजिए और बाहर दो रख लीजिए। ठीक है, तो अब ये जो पहला वाला पार्ट है उससे हम बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि दो से ये दोनों बनते हैं। इससे दो पॉसिबिलिटी है। एक को हमने फ्रीज कर लिया है। एक तरीका है कि ऐसा, दो इनसाइड और जीरो आउटसाइड वाला है तो हमने दोनों को अंदर ही रखा है, दिस वन एंड दिस वन। तो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी। ये वाली जो पॉसिबिलिटी है इससे एक इनसाइड और एक आउटसाइड, तो एक को फ्रीज कर लीजिए, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। ये भी वैलिड पैरेंथेसाइजेशन है। ये वाला जो पॉसिबिलिटी है इसमें आप कह रहे हैं कि इसको फ्रीज कर दीजिए दो आउटसाइड, तो दो आउटसाइड मतलब दो तरीके से, एक ये तरीका और एक ये तरीका। ये भी वैलिड पैरेंथेसाइजेशन है। तो टोटल वन टू थ्री फोर एंड फाइव, टोटल पैरेंथेसाइजेशन जो यहाँ पॉसिबल है दैट इज फाइव। तो अब हम इसको जनरेट कैसे करें? क्वेश्चन ये नहीं कि कितने जनरेट होंगे, यहाँ पे कितने कैसे जनरेट होंगे ये हमारी एक समस्या है। तो इसको, इसकी लॉजिक बनाने के लिए हम कुछ एक इनसाइट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी कोई भी आपने पैरेंथेसिस इंक्लूड नहीं किया है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ये दो संख्या मान लेते हैं कि सी वन ओपनिंग बता रहा है और सी टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस बता रहा है। दोनों इक्वल हैं, दोनों जीरो हैं। तो पहले आप केवल ओपनिंग पैरेंथेसिस ही इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास सी वन की वैल्यू वन है और सी टू की वैल्यू वन है। इसका मतलब क्या है कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग आपके पास आ चुका है। तो अब भी जो है केवल आप ओपनिंग पैरेंथेसिस ही ऐड कर सकते हैं, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। ओके, अच्छा मान लीजिए कि आपके पास दो ओपनिंग और दो क्लोजिंग है। किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो दो ओपनिंग और दो क्लोजिंग ऑलरेडी आपके पास है। अब जब आप नेक्स्ट इंक्लूड करेंगे तो केवल ओपनिंग पैरेंथेसिस को ही इंक्लूड करने की पॉसिबिलिटी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो उस केस में जो पॉसिबिलिटी है वो केवल इंक्लूजन की पॉसिबिलिटी है, ओपनिंग की। तो इसको मान लेते हैं कि दिस इज केस वन। केस वन में सी वन की वैल्यू सी टू के इक्वल है। तो पॉसिबिलिटी केवल एक ही है कि हम ओपनिंग पैरेंथेसिस को ही ऐड करेंगे। मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी है कि सी वन और सी टू इक्वल हैं, लेकिन इनकी संख्या टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग के इक्वल है। इसका मतलब कि अब तो मुझे सारे पैरेंथेसिस मिल गए। अगर हम तीन के साथ ही वर्क कर रहे थे, तीन ओपनिंग मिल गए तीन क्लोजिंग मिल गए, तो इसका मतलब है कि अब आगे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये मेरा एक बेस कंडीशन हो गया, जिस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी पैरेंथेसिस अभी तक हमने फाइंड किया उसको अपने आंसर डोमेन में ऐड कर देंगे या आंसर वेक्टर में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, इसको हम केस टू मान लेते हैं। केस टू भी ये है कि सी वन की वैल्यू सी टू से बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सी वन की वैल्यू टू है और सी टू की वैल्यू वन है। इसका मतलब दो ओपनिंग पैरेंथेसिस ऑलरेडी आ चुके हैं, एक क्लोजिंग आ चुका है। तो निश्चित रूप से हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें एक क्लोजिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर सी वन की वैल्यू थ्री के इक्वल नहीं है तो उस केस में हम ओपनिंग भी ऐड कर सकते थे। ओके, तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो आप ओपनिंग इंक्लूड कर लीजिए या तो क्लोजिंग इंक्लूड कर लीजिए। ओके, नाउ मान लीजिए कि सी वन और सी टू, सी वन इज ग्रेटर देन सी टू, लेकिन सी वन की वैल्यू थ्री ऑलरेडी हो चुकी है। तब तो ओपनिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
तो C1 की वैल्यू ग्रेटर देन C2 है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या C1 की वैल्यू n के इक्वल है या टोटल नंबर ऑफ गिवन ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो अगर ये ऑलरेडी उसको अचीव कर चुका है तो केवल क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ही हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस बना लेते हैं। 2.1 केस वो वाला है जिसमें कि आई की वैल्यू ऑलरेडी, आई इसमें माने कि आई नहीं सॉरी C1 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पैरेंथेसिस के इक्वल हो चुकी है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास केवल क्लोजिंग ऐड करने की पॉसिबिलिटी है। 2.2 केस ये होगा कि C1 की वैल्यू n नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि C1 इज लेस देन n। अगर C1 की वैल्यू लेस देन n है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो ओपनिंग ऐड कर सकते हैं या तो क्लोजिंग ऐड कर सकते हैं, दोनों ऐड कर सकते हैं। दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट होंगी। तो इसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं इसमें। मान लेते हैं कि हमने n की वैल्यू 3 गिवन है और मुझे 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग से बनने वाले सारे पॉसिबिलिटीज जनरेट करने हैं। तो लेट्स से हमने C1 इक्वल्स टू 0 और C2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ स्टार्ट किया और मान लेते हैं कि अभी आपके पास कोई भी कैरेक्टर्स एडेड नहीं है, तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ आपने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू C2 के इक्वल है। एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं कि अगर C1 n हो चुका है एंड C2 एंड हो चुका है, C2 जो है वो भी n हो चुका है, तो इस केस में आपको स्ट्रिंग को ऐड कर लेना है। ऐड मतलब आंसर डोमेन में ऐड कर देना है। लेकिन इसके अलावा पहली कंडीशन क्या थी, अगर C1 की वैल्यू इक्वल टू C2 है और दोनों n नहीं है, तो उस केस में आप केवल ओपनिंग ऐड करेंगे। 2 नंबर कंडीशन ये थी कि C1 की वैल्यू C2 पे इक्वल नहीं बल्कि C1 इज ग्रेटर देन C2। इस केस में 2.1 कंडीशन ये है कि अगर C1 की वैल्यू ऑलरेडी n के इक्वल हो चुकी है तो केवल एक पॉसिबिलिटी है कि आप क्लोजिंग को ऐड कीजिए। और 2.2 कंडीशन हमारी ये है कि हम ओपनिंग को भी ऐड कर सकते हैं और क्लोजिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो चूंकि C1 इज इक्वल टू C2 है, दोनों की वैल्यू n के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन 1 आ रहा है और कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हम ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। तो अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस हम ऐड करेंगे तो C1 की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी और C2 की वैल्यू 0 ही रहेगी। अब आप देखिए इसमें कि C1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि C1 इज ग्रेटर देन C2 और C1 की वैल्यू n के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ओपनिंग भी ऐड कर सकते हैं और क्लोजिंग भी ऐड कर सकते हैं। एक तरफ ओपनिंग ऐड कर दीजिए और एक तरफ क्लोजिंग ऐड कर दीजिए, दो पॉसिबिलिटी आपकी जनरेट हो रही है। तो एक ओपनिंग पहले से था, अगर आपने एक ओपनिंग ऐड किया तो लेफ्ट वाला केस हो गया और एक क्लोजिंग ऐड किया तो राइट वाला केस हो गया। अगर आपने ओपनिंग ऐड किया है तो C1 की वैल्यू 2 हो गई और C2 की 0 रह गई। अगर आपने क्लोजिंग ऐड किया तो C1 और C2 दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई। अब आइए इस लेफ्ट वाले केस के साथ आगे बढ़ते हैं जहां पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास C1 की वैल्यू ग्रेटर देन C2 है। क्योंकि C1 ग्रेटर देन C2 है और C1 की वैल्यू n के इक्वल भी नहीं है, अभी 2 ही है, तो दो पॉसिबिलिटी जनरेट होती है 2.2 के हिसाब से। या तो आप ओपनिंग ऐड कर दीजिए तो 3 ओपनिंग हो गए, और या तो आप क्लोजिंग ऐड कर दीजिए। तो अगर आपने ओपनिंग ऐड किया तो 3 0 हो गया, और अगर आपने क्लोजिंग ऐड किया तो दिस इज 2 एंड 1। ओके, लेफ्ट वाला केस ये कह रहा है कि इसमें 3 ओपनिंग ऑलरेडी हो चुके हैं और C1 की वैल्यू n की इक्वल है, तो केवल एक पॉसिबिलिटी कि आप क्लोजिंग को ऐड कर दें इसमें। सो दिस एंड क्लोजिंग, सो 3 1 हो गया। अब इससे एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम केवल क्लोजिंग ऐड करें, इसमें क्लोजिंग ऐड कर दीजिए। कंडीशन नंबर 2.1, तो 3 2 हो गया ये। और इसके बाद फिर इसमें भी यही पॉसिबिलिटी है कि हम केवल क्लोजिंग को इसमें ऐड कर दें, तो दिस इज 3 3। पहली पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ से जनरेट हुई एक, इसको हम डबल मार्क कर देते हैं जिससे कि पता चलेगा कि पहला हमने वैलिड पैरेंथेसाइजेशन फाइंड कर लिया। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ क्या क्या है कि C1 इज ग्रेटर देन C2 और C1 की वैल्यू n की इक्वल भी नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी जनरेट इससे होती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप सी एक ओपनिंग इसमें बढ़ा दें, तो अब हमारे पास हो गया 3 1। और अगर आप क्लोजिंग बढ़ाते हैं सो दिस कंडीशन विल बी 2 एंड 2। लेफ्ट वाले केस में ऑलरेडी ओपनिंग पैरेंथेसिस की जो संख्या है वो 1 है, सॉरी n है। तो अब इसमें केवल एक पॉसिबिलिटी है 2.1 के हिसाब से कि आप क्लोजिंग ऐड करें। इस केस में ये 3 2 हो गया। फर्दर इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो C1 की वैल्यू n है, तो केवल एक पॉसिबिलिटी है कि आप क्लोजिंग पैरेंथेसिस इसमें ऐड कर लें।
सो भी ये भी एक वैलिड पैरेंथेसाइजेशन हो गया। इसके बाद ये वाले, इसके साथ हम आगे चलते हैं। अगर हम इसके साथ आगे चलते हैं तो यहाँ पे C1 की वैल्यू C2 के इक्वल है। चूंकि C1 की वैल्यू C2 के इक्वल है तो केवल एक पॉसिबिलिटी कि हम ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड कर सकते हैं इसमें। ओपनिंग अगर हमने ऐड किया और तो ये 3 2 हो गया। चूंकि C1 की वैल्यू n के इक्वल है तो इसमें केवल एक पॉसिबिलिटी है कि क्लोजिंग को ऐड किया जाए। तो हमने क्लोजिंग को ऐड कर दिया, दिस हैज बिकम 3 3। दिस इज 3 3, इसका मतलब है कि एक नया पॉसिबिलिटी और जनरेट हो गया। अब आइए इसके साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 का मतलब क्या है कि C1 की वैल्यू C2 की इक्वल है। तो केवल एक पॉसिबिलिटी है कि हम ओपनिंग पैरेंथेसिस इसमें ऐड करें। सो द पॉसिबिलिटी इज 2 1। नाउ 2 1 में C1 इज ग्रेटर देन C2। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप ओपनिंग ऐड कर दीजिए और या तो क्लोजिंग ऐड कर दीजिए। अगर आप ओपनिंग ऐड करते हैं तो दिस हैज बिकम 3 1, और अगर आप क्लोजिंग ऐड करते हैं तो दिस हैज बिकम 2 2। जो 3 1 वाला कंडीशन, इसमें क्या है कि C1 की वैल्यू ऑलरेडी एन हो चुकी है, तो केवल एक पॉसिबिलिटी कि आप क्लोजिंग पैरेंथेसिस को इसमें ऐड करें। सो दिस इज 3 2। तो 3 2 में अगेन C1 की वैल्यू एन की इक्वल है, तो केवल एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें क्लोजिंग ऐड करें। तो वंस अगेन 3 3 हो गया ये। इसका मतलब कि वैलिड पैरेंथेसाइजेशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो ये हमने मार्क कर लिया डबल लाइन से। इस वाले पॉसिबिलिटी के साथ आगे चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि C1 और C2 की संख्या इक्वल है, लेकिन इनमें से किसी की भी संख्या n नहीं है। तो अगर हम इसके साथ आगे चलते हैं तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम ओपनिंग पैरेंथेसिस को इसमें ऐड कर दें। ओपनिंग ऐड अगर हम करेंगे तो इसमें 3 2 हो जाएगा। फिर 3 2 का मतलब ये है कि C1 के लिए ऑलरेडी n है, तो हम 2.1 कंडीशन के हिसाब से केवल इसमें एक क्लोजिंग ऐड कर सकते हैं। सो दिस हैज बिकम 3 3। इसका मतलब एक और हमने वैलिड पैरेंथेसाइजेशन फाइंड कर लिया। सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। जो भी हमने कंडीशंस बनाई उसके हिसाब से आइए इसको कोड कर लेते हैं लीड कोड पे। सो हियर इज अ कोड, एंड जो भी हमने कंडीशंस लिखा था उसके हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या फंक्शन दिया। इन्होंने हमें फंक्शन दिया है जनरेट पैरेंथेसिस इंटीजर n। हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग एस ले लिया जो कि ब्लैंक स्ट्रिंग हो गई, अपना एक फंक्शन बनाया माई पैरेंथेसिस। इसमें 0 0 का मतलब है कि C1 है ये और ये C2 है। n टोटल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस जो हमें गिवन है, और s इज द एम्प्टी स्ट्रिंग जिसके साथ हमने स्टार्ट किया। आंसर अरे हमने एक बनाया है जो कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, यही एक्सपेक्टेड हमें आंसर से। तो इसमें जो भी स्ट्रिंग्स हम फाइंड करेंगे वैलिड वैलिड स्ट्रिंग, उसको ऐड करते चलेंगे। माई पैरेंथेसिस फंक्शन में 4 पैरामीटर C1 C2 n और स्ट्रिंग s। अगर C1 की वैल्यू भी n हो गई है, C2 की वैल्यू n हो गई, इसका मतलब कि मुझे एक वैलिड स्ट्रिंग मिल गई। इस वैलिड स्ट्रिंग को मैं आंसर में पुश बैक कर लूंगा। लेकिन अगर C1 की वैल्यू n नहीं है और C2 की वैल्यू n नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर C1 इक्वल टू C2 है, कंडीशन 1 है, तो मैं क्या करूंगा कि ओपनिंग पैरेंथेसिस की संख्या एक बढ़ा दूंगा। तो मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ, जो करंट स्ट्रिंग है उसमें मैं कॉन्कैटिनेट कर दे रहा हूँ ओपनिंग पैरेंथेसिस, और इसी सेम फंक्शन को मैं रिकर्सिवली कॉल कर ले रहा हूँ, और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस की संख्या एक बढ़ा देता हूँ, वाइल कीपिंग दी नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस C2 सेम। मान लीजिए कि C1 की वैल्यू C2 के इक्वल नहीं है, तो केवल एक पॉसिबिलिटी है कि C1 इज ग्रेटर देन C2। तो अगर C1 ग्रेटर देन C2 और C1 की वैल्यू n हो गई है, तो ये 2.1 केस है जिसमें कि मुझे केवल क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड करना है। तो मैंने इसमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस को इंक्लूड करा दिया, s इक्वल्स टू s प्लस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसके बाद फिर C2 की संख्या एक बढ़ाते हुए इसी सेम फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। 2.2 कंडीशन, अगर C1 की वैल्यू n की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड कर दें या तो क्लोजिंग ऐड कर दें। तो पहले ओपनिंग ऐड कर देते हैं, फिर क्लोजिंग ऐड कर देते हैं। अगर ओपनिंग ऐड करेंगे तो C1 की संख्या एक बढ़ जाएगी, इसके साथ हम इसी सेम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और अगर हम क्लोजिंग ऐड करते हैं तो क्लोजिंग की संख्या एक बढ़ जाएगी, C2 की संख्या एक बढ़ जाएगी, और इसी सेम फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। तो जब C1 और C2 की वैल्यू n की इक्वल होगी तभी हम स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे इसमें। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सैंपल टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं। सबमिट करके देखते हैं। Submission has been accepted. So this was once again the application of the recursion, and we will see more problems related to the recursion in the next one. Thanks for watching this.